हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है चौथा, ओणम का त्यौहार, द फेस्टिवल ऑफ ओणम। तो ये जो ओणम का त्यौहार है, पार्ट चौथा है, वो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में करवा दिया था। और इस वाले वीडियो में मैं आपको ये जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है वो करवाने वाली हूँ। तो ओणम का त्यौहार, आज ओणम है। धनुष सुबह जल्दी उठ गया और नौका दौड़ ना जो देखो, ये पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको ये स्टोरी, जो इस पार्ट की जो स्टोरी है वो बता दे रही हूँ, ताकि आपको ये सब फिर से याद हो जाए, रिमेम्बर हो जाए। तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके जो शब्द के अर्थ है वो भी मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में करवा दिए थे। तो चलो अब मैं आपको इस पार्ट की स्टोरी बता देती हूँ। तो आज ओणम का त्यौहार है। धनुष सुबह जल्दी उठ गया और नहा धोकर अपने दादाजी के पास गया। आज घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। केरल के केले के पत्ते के व्यंजन थे, फिर मीठे और नमकीन चिप्स थी, चने की दाल की खीर, चावल की दाल की खीर आदि। धनुष दादाजी के साथ भोजन करते हुए बोला, और जो धनुष था ना वो अपने दादाजी के पास भोजन कर रहा था और उसने बोला कि वाह दादाजी, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है और ये जो ओणम का त्यौहार है ये रोज़ आना चाहिए। दादाजी ने कहा, हाँ भोजन तो काफ़ी स्वादिष्ट है, लेकिन ये जो ओणम का त्यौहार है वो तो साल में एक बार ही आता है। और फिर दादाजी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है हम ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं? धनुष ने बोला, नहीं दादाजी, यह तो मुझे नहीं पता। दादाजी ने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। दादाजी ने क्या कहा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो दादाजी ने स्टोरी बताना शुरू कर दिया धनुष को कि प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। पहले के समय में केरल जो राज्य है उसके एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था महाबली। राजा महाबली महान और उदार थे, लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। आज राजा महाबली से देवतागण परेशान, और जब राजा महाबली थे ना, उनसे देवतागण यानी कि सब देवता लोग परेशान हो गए और सब लोगों ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? वामन अवतार लिया और वो महाबली की क्या बोलते हैं उसे, महाबली की सभा में पहुँचे और महाबली ने उनका श्रद्धापूर्वक वामन जी का स्वागत किया और मनचाही वस्तु मांगने को कहा। तब वामन ने राजा से दान में क्या मांगा? 3 पैर जमीन मांग ली। तो उदार जो राजा थे वो तो उदार थे, उन्होंने सबकी मदद करके उनको आनंद मिलता था। तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, मैं आपको 3 पैर जो भूमि दूंगा, भूमि यानी कि जमीन दूंगा। तो ऐसा किया, उन्होंने मांग ली तो उन्होंने दे दिया। परंतु जैसे ही महाबली थे ना, उन्होंने भेंट वामन को दी, उसका जो वामन था ना उनका आकार बढ़ता ही चला गया। तो उन्होंने क्या किया? एक पैर में जो धरती थी ना उनको नाप लिया, फिर दूसरे पैर में आकाश को माप लिया। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो वामन ने वो महाबली था ना, उन्होंने कहा कि तुम तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो। तो वामन जी ने तीसरा पैर उनके महाबली के सर पर रख दिया और महाबली को पहुंचा दिया पाताल में। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह रखती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि तुम साल में एक बार अपनी प्रजा से मिल सकते हो। तो जिस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं, वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। तो धनुष ने कहा, अच्छा तो हमारे राजा हमसे मिलने आए हैं, इसलिए इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं। दादाजी ने कहा, हाँ अब चलो हम नौका दौड़ देखने चलते हैं। क्या देखने चलते हैं? नौका दौड़ देखने चलते हैं। फिर धनुष ने कहा, हाँ दादाजी,
नौका दौड़ देखना मुझे भी बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको ये जो पार्ट था चौथा ओणम का त्यौहार, ये इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसका जो अभ्यास है, एक्सरसाइज, वो करवाने वाली हूँ। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द का उच्चारण करो। स्वादिष्ट व्यंजन, और जो शब्द दिया है हमें उसे पढ़ना है। स्वादिष्ट व्यंजन, महाप्रतापी, प्राचीन काल, श्रद्धापूर्वक, स्वीकार। ठीक है। अब ना उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। टिक द करेक्ट पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है और उसमें उसका 3 ऑप्शन होता है। जो ऑप्शन सही हो उस पर हमें सही का टिक करना है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ओणम के दिन घर में कैसे व्यंजन बने थे? ए स्वादिष्ट, बी बेकार, सी साधारण। तो उसका सही आंसर है ए स्वादिष्ट। फिर ओणम साल में कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। महाबली कहाँ के राजा थे? तो उसके ऑप्शन है ए कर्नाटक के, ऑप्शन बी केरल के, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल के। क्वेश्चन नंबर 4, वामन ने पहले पग में क्या नाप लिया? तो उसके ऑप्शन है ए आकाश, बी धरती, ऑप्शन सी है पाताल। तो उसका सही आंसर आएगा बी धरती। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमें उसका आंसर देना है। दादाजी ने धनुष को किसकी कहानी सुनाई? तो उसका आंसर है दादाजी ने धनुष को महाराजा महाबली की कहानी सुनाई। क्वेश्चन नंबर 2, महाबली ने किसका राज्य छीन लिया? तो महाबली ने देवताओं का राज्य छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवताओं ने किससे सहायता मांगी? तो उसका आंसर है देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओणम किस दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर है महाबली राजा प्रजा से मिलने आते हैं तब ओणम मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, धनुष अपने दादाजी के साथ क्या देखने गया? तो धनुष अपने दादाजी के साथ नौका दौड़ देखने को गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइस द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर है, राजा बलि महान और डैश डैश थे। क्या थे? उद्यान थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर है, भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तो क्या अवतार लिया था? वामन अवतार लिया था। फिर तीसरे नंबर पर है, क्वेश्चन नंबर 3 पर है, वामन ने महाबली से डैश 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 भूमि मांगी। तो उसका आंसर आएगा 3 पैर। अब है, ये कहाँ गया? ये है, निम्नलिखित शब्द के स्त्रीलिंग शब्द लिखो। जो शब्द है उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो दादा, तो उसका स्त्रीलिंग होगा दादी। देव तो देवी। बेटा तो बेटी। पिता तो माता। राजा तो रानी। मुर्गा तो उसका होगा मुर्गी। शेर तो शेरनी। मोर तो होगा मोरनी। अब है, निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखो। जो शब्द विलोम होते हैं ना उसको मतलब कि विरोधार्थी शब्द। आज तो उसका उल्टा होगा कल। मीठा तो कड़वा। सच तो झूठ। धरती तो आकाश। सुबह तो शाम। सुबह तो शाम। प्राचीन तो नया।
गलत तो सही, पास तो दूर। दिए गए वर्ण को जोड़कर लिखो। जो ये सब ये ऐसे छूटे हैं ना, तो उसे हमें ऐसे लिखना है। देखो, उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। स प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस ह प्लस अ, तो उसका हो गया सुबह। उसी तरह से नंबर 2 पर है ओ प्लस ण प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो उसका हो गया ओणम। अब 3 पर है भ प्लस ओ प्लस झ प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो उसका क्या हो गया भोजन। इसी तरह से नंबर 4 पर है द प्लस ण प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस आ, तो हो गया देवता। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये जो पार्ट है ओणम का त्यौहार, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट पूरा हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पार्ट है ओणम का त्यौहार, इसका जो अभ्यास है एक्सरसाइज, वो आपको हिंदी की बुक में लिखना है। हिंदी की बुक में भी लिखना है और होमवर्क की बुक में भी लिखना है। तो थैंक यू।